तो नमस्कार दोस्तों, इंडिया की नंबर 1 टू व्हीलर्स कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम रिजल्ट्स के नंबर देखें तो कंपनी ने क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कंपनी के रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी कंपनी अच्छे से मेंटेन कर पाई है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 9,158 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 8,448 करोड़। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 8,539 करोड़। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 8% से बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें कंपनी के रेवेन्यू 7% से बढ़े हैं। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी में ग्रोथ आई है रेवेन्यू के हिसाब से। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 1,062 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 920 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,023 करोड़ था। यहाँ पे क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 15% ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें 4% यहाँ पे ग्रोथ आई है। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 12%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 11% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम 12% के थे। इसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 682 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 586 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 748 करोड़ था। और यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा 16% से कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो अभी भी ये पिछले साल के मुकाबले 9% कम है। ऐसे हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर को चेक करें तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 34.45 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 29.55 थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 37.32 थी। और इसमें भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 17% से बढ़ी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी भी 8% कम है पिछले साल के मुकाबले। तो सर हमने बात की थी कंपनी ने क्वार्टर बेस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो फ्लैट से रिजल्ट्स हैं, कोई खास परफॉर्मेंस कंपनी की पिछले साल के मुकाबले इस साल में नहीं बढ़ी है। इसके अलावा बात करें कंपनी के मार्केट प्राइस की और साथ साथ कंपनी की वैल्यूशन की, तो आज की कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2646 रुपये पर शेयर का और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 20। यानी कि अगर हम बात करें 20 की पी/ई, एक ऐसी कंपनी की जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, इंडिया के अलावा बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में इनके बाइक टू व्हीलर सारे एक्सपोर्ट भी होते हैं, वो कंपनी आज की डेट में 20 की पी/ई मिल रही है। और साथ साथ हमने कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पे भी चेक किया है, तो उसके हिसाब से कंपनी जितना पैसा कमाती है, जितना फ्री कैश फ्लो कमाती है, उसके हिसाब से बहुत ही हाईली अंडर वैल्यू कंपनी आज की डेट में सिर्फ 34% ऑफ फेयर वैल्यू पे अवेलेबल है। यानी कि जो हम 50% की मांगते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाए तो हम काफ़ी सस्ते दाम पर खरीदते हैं किसी स्टॉक को, तो ये 60 से भी ज़्यादा परसेंट पे हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। अब उसका रीज़न कई हैं, क्योंकि जैसे अब देखोगे आप तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की काफ़ी डिमांड लोगों को लग रहा है कि आने वाली है, और जो पेट्रोल डीजल की बाइक्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, ये बिकने कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं टू व्हीलर वो ज़्यादा बिकेंगे। इस वजह से काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, तो काफ़ी सेंटिमेंट लोगों के ख़राब हैं। इस वजह से मेनली कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग है, जो प्राइस है वो कम चल रहा है। लेकिन हम देखें कंपनी का तो बिजनेस अभी काफ़ी अच्छे से चल रहा है और आने वाले भी 8-10 साल में काफ़ी समय लगेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को पूरी तरह से डेवलप होने में, और तब तक ये कंपनी अभी मेरे हिसाब से उन व्हीकल्स को अडॉप्ट कर लेंगी और अपने भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगी। तो उस हिसाब से देखें तो अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी का प्राइस कम चल रहा है तो हम बेच दें या कुछ है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छे से प्रॉफिट दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो हम जरूर थोड़ा बहुत रीबैलेंसिंग के बारे में सोचेंगे। उसके अगर बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो मेरे हिसाब से तो नया पैसा इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपनी 50% से भी कम प्राइस में मिल रही है, सिर्फ 34% पे, और बहुत ही अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छे ब्रांड होल्ड करती है। तो हम नया पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे तो कोई हमें दिक्कत ज़्यादा मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अभी आने वाली नहीं है। तो हिसाब से आपको रिजल्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।